विजन है जनता के बीच, क्या कुछ विजन ऐसी बड़ी मुद्दे होंगी जिन पे सबसे पहले आपको फोकस होगा और उस पर आप थाने में भी लोग जाते हैं इंक्वायरी के लिए तो 800-1000 रुपया लगता है, उस पर भी हम मुझे जीता है। तो मैं जो परेशानी झेला हूँ वो मेरी जनता है, मेरे वार्ड की जो जनता है। स्थान ही नहीं। अब हमारे वार्ड से लड़के दूसरे वार्ड में जाते हैं। छोटे जिला का पहला डे नाइट मैच युवाओं के लिए कर नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और बिहार में नगर पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही है और फर्स्ट चरण का चुनाव 18 तारीख को होने वाला है। और अभी हम लोग बढ़हरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं। हबीबुल्लाह उर्फ झुनझुन भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपसे ये सवाल होगा कि आप चुनाव मैदान में हैं, क्या कुछ विजन है जनता के बीच, क्या कुछ विजन लेकर जा रहे हैं? देखिए, विज़न तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो हमारा मकसद है कि गांव में जो कच्ची सड़कें हैं उनको दुरुस्त करना। जो बहुत सारे वार्ड आए गए लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा विज़न है कि जो मतलब जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे हम। और ये कि कच्ची सड़क है जो अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, उसको क्या कहते हैं कि ढलाई वलाई कुछ नहीं हुआ। सड़क पे पानी घुटने घुटने भरा जाता है। बरसात के दिनों में लोगों को चलने में परेशानी होती है। तो सबसे ज़रूरी जो बेसिक चीज़ है वो है सड़क। सड़क के बाद से एक समस्या बहुत बुरा है हमारे वार्ड में, जो कि पूरे नगर पंचायत में कहीं नहीं है, कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है जिससे पब्लिक परेशान है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बिजली के बिल को कम करवाएं। इसके लिए उच्च अधिकारी से भी बात करेंगे कि बिजली का बिल कम आए, जितना है उतना आए। आप अगर चुनाव आपको जनता जिताती है, जनता मौका देती है, तो कौन कौन से ऐसी बड़ी मुद्दे होंगी जिन पे सबसे पहले आपको फोकस होगा और उस पर आप काम करने की कोशिश कीजिएगा? हमारा पहला सबसे मकसद होगा कि वो नाला किसी करना, बिजली का ये स्ट्रीट लाइट लगवाना। और थाने में भी लोग जाते हैं इंक्वायरी के लिए तो 800-1000 रुपया लगता है, उस पर भी हम काम करेंगे। तो यही हमारा ये है। सौंदर्यीकरण का भी काम होगा। गांव वार्ड को, अपने वार्ड को मतलब संवारना, इसका काम होगा। और सरकारी जो योजनाएं हैं वो सही आदमी पर तक सही समय पर पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जाएगी। उसमें दलाली न हो किसी प्रकार का। जितना उसका योजना का लाभ आ रहा है उतना उस आदमी तक पहुंचे, ये कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, जनता के बीच नेता लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपको ही जनता क्यों चुने? आप अलग लोगों से क्या? क्योंकि हम इसका भोगी हैं। इससे पहले बहुत सारे वार्ड हुए, बहुत सारे नेता आए, सब ने कहा कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं एक आधार कार्ड बनवाने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए कई सालों से मैं दौड़ रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ ये कि मुझे अगर जनता चुने, मुझे जीता है, तो मैं जो परेशानी झेला हूँ वो मेरी जनता है, मेरे वार्ड की जो जनता है वो न झेल पाए, क्योंकि इस दिक्कत से मैं गुजर चुका हूँ। और सबसे बड़ी परेशानी ये है, अब ये क्या कहते हैं कि ब्लॉक में जाए, राशन के लिए, राशन कार्ड के लिए जाए, बहुत सारी परेशानियों के सामना करना पड़ता है। इसको हम दूर करेंगे। हमारे वार्ड के अंतर्गत एक स्कूल नहीं है। बताइए, लोग इससे पहले भी चुनाव लड़े, एक स्कूल या कोई भी मतलब इस तरह का शिक्षा का संस्थान ही नहीं है। अब हमारे वार्ड से लड़के दूसरे वार्ड में जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? यानी कि वो जब 8 साल 10 साल के होंगे तब वो पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसका भी प्रबंधन करना हमारी प्रमुख कार्यों में से एक रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग होते हैं जो चुनाव आता है और सीधे मैदान में आ जाते हैं, तो आपने अभी तक जनता के लिए ऐसा क्या कुछ किया है कि जनता आप पे विश्वास करे समाज सेवा के लिए? हम दोनों ने मिलके इससे पहले क्या कहते हैं, आँख का फ्री कैंप लगवाया है। और दोनों जिला का पहला डे नाइट मैच युवाओं के लिए करवाया है। और बाकी जो बढ़िया में शायद मुझे लगता है कि आपने ही शुरुआत किया था। हाँ, डे नाइट मैच का हमने ही शुरुआत किया था। और क्या कहते हैं कि बाकी छोटे छोटे काम, ट्रांसफार्मर, लाइट, बिजली, पहले बड़ी दिक्कत थी तो उसको सुधारना, यही सब काम था। बाकी तो कोई हम लोगों के हाथ में पावर था नहीं।
मुखिया उखिया लोग थे तो वो लोग कुछ करते नहीं थे, तो हम लोग चंदा ले ले चंदा का धंधा करते थे। अच्छा, आखिरी में जाते जाते जनता के बीच आप क्या कुछ अपील कीजिएगा और अपना एक बार परिचय दीजिए और अपना निशान भी बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हबीबुल्ला उर्फ झुनझुन और वार्ड नंबर 10 का मैं वार्ड प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह है मोर छाप, जो क्रमांक संख्या 7 पे है। और जनता से मैं अपील करूँगा कि मुझ पे विश्वास करें, क्योंकि हम भी जनता के बीच से रहे हैं, बचपन से अभी तक जनता के बीच में रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जनता पूरा विश्वास, पूरा मत के साथ मुझ पर विश्वास करेगी। वार्ड नंबर 10 के जनता से मुझे बहुत अपेक्षाएं हैं और उनको भी मुझसे अपेक्षाएं हैं, और मुझे विश्वास है कि क्या लगता है इस बार जनता विश्वास जताएगी? इस बार जनता बहुत भारी मतों से जिताएगी। पहला चुनाव है, चूँकि हम लोगों का चुनावी बैकग्राउंड रहा नहीं है कभी, तो जनता भरोसा कर रही है और हम भी उम्मीद करते हैं कि जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे 5 साल ये तक। आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी और अपॉर्चुनिटी भी हाँ है। बिल्कुल, हमारा ये पहला इलेक्शन है, इनका भी पहला इलेक्शन है, और हम लोग तो अभी सीखने में लगेगा। लेकिन ये है कि सीखना बेईमानी ही सीखा जाता है, घोटाला ही सीखा जाता है, तो वो सीखते सीखते हमारा टाइम निकल जाएगा, कर नहीं पाएंगे कुछ भी, सीधी बात है। तो जनता सपोर्ट कर रही है और 5 साल तक हम लोग जनता का रुलाएंगे नहीं, जनता को किसी काम के लिए दौड़ाएंगे नहीं, एक बार में उसका काम ख़त्म। जितना बस में रहेगा और जितना बस में रहेगा उसके लिए 100% प्रयास करेंगे कि उसका काम हम करके दें। ये नहीं कि कल आइए परसों आइए, चाहे 10,000 रुपया लगेगा तो इंदिरा आवास मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर इंदिरा आवास 1.5 लाख आ रहा है तो 1.5 लाख जाएगा उसके खाते में सीधा। चलिए, हमारे साथ हैं बढ़हरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी। बहुत बड़ी बड़ी बातें थीं और जनता भी कहीं ना कहीं विश्वास जताएगी। अब ये आगे देखने वाली बात होगी और हम और भी प्रत्याशी से मिलते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।